फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हर बार की तरह हम कुछ बेहतरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अभी तक बेहतरी टॉपिक पढ़े। तो हमने अगले क्लास में क्या पढ़ा था? गांधी युग। और गांधी युग में हमने ये पढ़ा था गांधी जी का बचपन का नाम क्या था, गांधी जी किनके पुत्र थे, गांधी जी कितने पुत्र थे, गांधी जी अपने प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ की, फिर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका गए, क्यों गए, किनके कहने पर गए, एक चीज को हमने स्टेप बाई स्टेप समझे। और अगले इस क्लास में हम ये बताएंगे गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। फिर इसके बाद कुछ अगले क्लास में भारत आंदोलन के बारे में एक अब चीज बताएंगे, भारत में कौन कौन से गांधी जी ने आंदोलन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन थे गांधी जी? गांधी जी के बारे में अभी तक क्या पढ़ा, पहले पार्ट में देख लीजिएगा क्या क्या बेसिकली पढ़े थे। अब कहते हैं कि 1903 ईस्वी में गांधी जी ने 1903 ईस्वी में गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन अखबार को प्रकाशित किया। द इंडियन ओपिनियन अखबार मतलब एक अखबार है जिसका नाम द इंडियन ओपिनियन अखबार है, जिसको किसने प्रकाशित किया? गांधी जी ने। और किन भाषाओं में किया था? तमिल में किया था, हिंदी में किया था, इंग्लिश में किया था और गुजराती भाषा में किया। तमिल में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती भाषा में गांधी जी ने इसको प्रकाशित किया था, 4 भाषाओं में। अब पूछ देखिए, इसी समय जब गांधी जी इतना शुरू में नटाल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन का जो स्थापना की, कांग्रेस का स्थापना किया था, फिर उसके बाद गांधी जी ने 1903 में इसका अखबार को किया। तो इसी दौरान में गांधी जी ने एक अपने बारे में आत्मकथा, गांधी जी ने अपना एक आत्मकथा लिखा। कब लिखा? 1903 ईस्वी में लिखा। उस आत्मकथा जो पुस्तक ने गांधी जी लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरी प्रयोग। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा जो अपनी जीवनी के बारे में लिखा, आत्मकथा। तो उसमें गांधी जी कहते हैं कि सत्य के साथ मेरा विश्वास। ये कौन सा था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और किस भाषा में लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग किस भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में लिखा था। इतना तक क्लियर है। उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन की। फिर उसके बाद गांधी जी ने 1904 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने 1904 ईस्वी में डरबन में, गांधी जी ने 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना की, एक आश्रम का स्थापना की गांधी जी के द्वारा। पूरे एग्जाम में गांधी जी के द्वारा पहला आश्रम कहाँ बनाया गया था? तो साउथ अफ्रीका बनाया गया था। कौन सा आश्रम का नाम था और साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो गांधी जी ने पहली बार आश्रम बनाया, कहाँ पर बनाया? साउथ अफ्रीका में बनाया। साउथ अफ्रीका में एक डरबन जगह है, वहां पर बनाया। और उस आश्रम का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। तो फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी कहते हैं कि जो मैं सत्याग्रह करता हूं, ये मेरे सत्याग्रह की जन्म स्थली है। ये क्या है? मेरी सत्याग्रह की जन्म स्थली है। मैंने सत्याग्रह करना यहीं से सीखा और ये मेरी जन्म स्थली है। इसी के माध्यम से मैं अपनी हर बात लोगों से मनवाने की कोशिश करता हूँ। क्या थी? फिनिक्स फार्म। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का पहला आश्रम। फिर उसके बाद आता है 1906। गांधी जी ने पहला आश्रम तो बना दिया, कौन सा बना है? फिनिक्स फार्म। और फिर उसके बाद 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अपने नेतृत्व में एक आंदोलन किया। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में किया। क्या था? पहला सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। कहाँ किया? 1906 में किया। 1906 में किया था। और कहां पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। और उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो गांधी जी ने इतना किया और उसके बाद परिणाम क्या हुआ? तो गांधी जी पहला आंदोलन किया, उसके तहत गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी पहली बार जेल में कहा गए? तो गांधी जी पहली बार जेल में साउथ अफ्रीका में गए। उस जेल का नाम क्या था? तो जोहान्सबर्ग जेल का नाम था। और गांधी जी पहली बार जेल में कब गए थे? तो 1906 ईस्वी में गए थे। किस कारण उस गए थे? तो पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। कहां पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। इतना तक क्लियर है? और आगे देखते हैं। फिर 1909 ईस्वी में गांधी जी ने टॉल्स स्टॉर्म फॉर्म
टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ये गांधी जी के द्वारा दूसरा बनाया गया आश्रम था। अगर पूछा जाए गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने आश्रम बनाए थे या आश्रम की स्थापना किए थे, तो 2। पहला फिनिक्स फॉर्म, दूसरा टॉल्स्टॉय फॉर्म। और इसका बेसिकली मुद्दा ये था कि सत्याग्रह का हथियार, गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह एक हथियार है। इसमें क्या कहा गया था, सत्याग्रह की जन्मस्थली थी और इसे सत्याग्रह एक हथियार है। इतना क्लियर है। फिर इसमें गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था, हिंद स्वराज। कब लिखे थे पुस्तक हिंद स्वराज? 1909 ईस्वी में। अब पूछते गांधी जी अपनी पहली आत्मकथा कब लिखे थे, तो कब लिखे थे? पहली आत्मकथा 1903 ईस्वी में गांधी जी ने अपना जीवनी के बारे में आत्मकथा लिखा था। इतना तो क्लियर है, ये भी क्लियर है। फिर आता है 1913 ईस्वी। हमने क्या बताया था, गांधी जी के बारे में हम एक और चीज बताएंगे जो उनके लाइफ से हुआ था, क्योंकि गांधी जी पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिकली गांधी जी के बारे में बात होगी। जो गांधी जी ने अपने द्वारा किया था वो बात होगी। उसमें तो बहुत सारे आंदोलन हुआ करते थे, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं तो गांधी पीरियड में सिर्फ गांधी जी के बारे में बात होगी। ठीक, 1913 ईस्वी, इसका नाम है पोल टैक्स। पोल टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने पोल टैक्स के खिलाफ विरोध किया। आप कोई पूछे कि ये पोल टैक्स था क्या, जो पोल टैक्स था क्या, तो उस समय साउथ अफ्रीका में पोल टैक्स का मतलब ये था कि भारतीय विवाह अप्रमाणित था। भारतीय विवाह का मतलब क्या हुआ कि उस समय भारत में बेसिकली 2 लोग रहते थे, हिंदू जाति के लोग और मुस्लिम जाति के लोग, धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे। तो वह मुस्लिम धर्म के लोग अपने अनुसार जो निकाह करते थे और हिंदू धर्म वाले जो अपने विधि के हिसाब से शादी जो करते थे, तो वो लोग कहते थे कि आप लोग जो शादी किए हैं अपने रीति रिवाज से, वह हमारे यहाँ प्रमाणित नहीं है। अगर आप हमारे जैन ईसाई धर्म के आधार पर अगर विवाह करते हैं तो वह प्रमाणित माना जाएगा, नहीं तो आपके विवाह को अप्रमाणित माना जाएगा। तो इसीलिए इस पर था कि 1913 ईस्वी में और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स का नाम क्या था, पोल टैक्स। किस कारण था, भारतीय विवाह अप्रमाणित। इतना क्लियर है, भारतीय विवाह को अप्रमाणित बताते थे और उनसे ज्यादा टैक्स लेते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ विरोध किया। इतना सब तो क्लियर हो गया। गांधी जी के बारे में पहली क्लास में पढ़े थे और दूसरी क्लास में इतना पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने पहला अखबार प्रकाशित किया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कब लिखे। गांधी जी ने अपने पहला आश्रम का स्थापना कब किया। गांधी जी ने पहली बार जेल कब गए, उस जेल का नाम क्या था। गांधी जी ने दूसरा आश्रम का स्थापना कब किया। गांधी जी ने 1913 ईस्वी में पोल टैक्स के बारे में विरोध किया। इतना क्लियर है। अब आता है गांधी जी भूख हड़ताल का प्रेरणा कहां से लिए। जैसे कि हम लोग भारत में हर एक दूसरा व्यक्ति आंदोलन करने बैठ जाता है, तो आंदोलन करने लगता है, कहता है कि मैं सत्याग्रही हूं, मैं गांधी जी के नक्शे कदम पर चलता हूं। हर बात पर मैं गांधी जी को ब्लेम करते हूं, मैंने गांधी जी के अनुसार या बात मनवाने की प्रेरणा ली है। तो गांधी से पूछा गया कि सारे लोग तो आपसे प्रेरणा लिए, सारे लोग तो गांधी जी से प्रेरणा लिए, तो गांधी जी भी ने किसी से सत्याग्रह या भूख हड़ताल की प्रेरणा तो लिए ही होंगे। सत्याग्रह या भूख हड़ताल का प्रेरणा तो लिए ही होंगे। आइए समझते हैं। तो भूख हड़ताल का प्रेरणा किससे लिया गया था, गांधी जी ने रस्की में लिए थे। एक जगह था रस्किन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रेरणा लिए थे। और आंदोलन की प्रेरणा कहां से लिए थे, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से लिए थे। गांधी जी क्या लिए थे, टॉल्स्टॉय से भूख आंदोलन का प्रेरणा लिए थे। इतना क्लियर है। अब पूछिए कि गांधी जी ने बचपन में क्या किए थे। गांधी जी उसके बाद पढ़ाई कहाँ की। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, क्यों गए, किनके आग्रह पर गए, जाने का मकसद क्या था। फिर वहां पर उनके साथ रेल कांड कौन से हुआ। फिर जिसके बाद कौन से भेदभाव के खिलाफ गांधी जी उसके विरोध करने लगे। फिर गांधी जी ने अपने बारे में क्या क्या किया। गांधी जी ने कौन कौन से साउथ अफ्रीका में आंदोलन किए, कौन कौन से आश्रम की स्थापना किए। इतना क्लियर है। तो पूछे इतना जब किए होंगे, जाहिर सी बात है कि जा समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ गांधी जी साउथ अफ्रीका में लगभग 24 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। और रहने के बाद भारत जब आए तो कब आए भारत, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए, पुनः भारत में आगमन हुआ।
और उस समय 9 जनवरी 1915 में गांधी एक सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो साउथ अफ्रीका में गए, इतना आंदोलन किया, इतना सत्याग्रही बने, जिसके कारण गांधी एक बहुत बड़े चेहरा बन गए थे। जब 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए तो उस समय गांधी जी को बहुत सम्मान किया गया था, क्योंकि एक इंडियन व्यक्ति जाकर साउथ अफ्रीका में जाकर वहां की सरकार के खिलाफ लड़ा और विजय प्राप्त किया। तो उसको 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन में गांधी जी को बहुत सहारा गया। तो इसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका से आए तो उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इतना क्लियर है। फिर गांधी जब आए भारत आने के बाद 1916 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम था साबरमती। आश्रम का नाम क्या था? साबरमती। गांधी जी भारत में पहला आश्रम की स्थापना किए। कब किए? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए। और साबरमती है कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। आश्रम तो छोटा था नहीं, आश्रम तो बहुत बड़ा बनाए थे भारत में। तो उस आश्रम को बनाने में जो इन्वेस्टमेंट था, कौन पैसा दिया था? ये एग्जाम में पूछा गया था। एक बार पीसीएस के पेपर में पूछा गया था कि गांधी जी ने भारत में पहला आश्रम बनाया था जिसका नाम था साबरमती। उस आश्रम को बनाने में किसने अपना योगदान दिया था, किसने पैसा दिया था? तो नाम था अंबालाल साराभाई। किसने दिया था? अंबालाल साराभाई ने पैसा दिया था। कब आश्रम को स्थापित किया गया था? 1916 ईस्वी में। अगर एग्जाम में पूछते कि गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए कि गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। इतना क्लियर है? आज तक इतना क्लियर है? जहां तक भी समझे यहाँ तक सब क्लियर है। और अगले क्लास में मुझे बताएंगे कि जब अब तो गांधी भारत आ गए, अब आने के बाद 1917 में चंपारण आंदोलन कैसे हुआ, फिर उसको 1918 में कैसे हुआ, फिर 19 में गांधी जी ने रोलेक्स एक्ट कैसे हुआ, फिर 1922 में चौरी चौरा कांड कैसे हुआ। इसी चीज को एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।